विरोध। वचन विरोध को प्रमाणित करता है। जहां सच्चाई होती है वहां विरोध दबाकर होता है, और जिसका विरोध होता है वह सच्चा है। विश्वासियों का उनके घर ही के लोग विरोध करें, विश्वासी का उसके घर ही में विरोध होवे तो यह अच्छी बात है। वरन उसके घर ही के लोग घर के बाहर विरोध करें तो यह और अच्छी बात है। क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के घर ही के लोग उसका विरोध करते थे, उस पर विश्वास नहीं रखते थे। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 5। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसा यूहन्ना ने क्यों लिखा और क्यों कहा? क्योंकि उसने देखा यीशु के घर में भी उसका विरोध हो रहा है। उसके सगे भाई उससे क्या कहते हैं? यूहन्ना अध्याय 7 वचन 1 से 5। यीशु और उसके भाई इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। सच्चाई का प्रमाण विश्वासियों के घर से ही प्रकट होता है और बाहर प्रमाणित करता है। गलातियों अध्याय 4:26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, प्रेरित पौलुस कहता है। अगर वह माता है तो पिता यशायाह अध्याय 54.5। उसका कर्ता
उसका निर्माता, उसका कर्ता, उसका पति है। क्योंकि तेरा कर्ता, तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। भजन 48:2। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। मत्ती 5:35। यरूशलेम तो महाराजा का नगर है, और महाराजा कौन है? यीशु, जिसका नाम, वही तो महाराजा है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है और नई सृष्टि को दर्शाती है। नई सृष्टि विश्वासी है, जो संसार से विलुप्त हो चुका है और परमेश्वर में समाहित हुआ है। वही है नई सृष्टि। परमेश्वर निर्मित कलीसिया यही है। Amen. Strong. Amen. परमेश्वर निर्मित कलीसिया यही है। जिसमें शैतान बखूबी जानता है कि जिस तरह से वह स्वर्ग में सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहा था, शैतान जो कि इब्लिस है, जो जन्नत में फरिश्ता था, स्वर्गदूत, उसने खुदा से बगावत करी। घमंड आया कि मैं ही परमेश्वर हूं, अर्थात उसे ऐसा लगने लगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। परमेश्वर तो केवल बैठा है पक्ष श्रेष्ठी की तरह, और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मेरे अंदर बहुत से स्वर्गदूत हैं जो कि मेरी सुन रहे हैं। वह आराधकों का लीडर था। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। एक कंपनी होती है, कंपनी में बहुत से वर्कर होते हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर, कारीगर, सब कुछ। बॉस होता है,
बॉस के नीचे एक मैनेजर होता है, उसके नीचे सब कुछ, तो सभी के सभी जो उनके ऊपर पद पर है उसके सुनते हैं, वह भी उसके ऊपर वाले की सुनता है, वह उसके ऊपर वाले की। तो बॉस के नीचे जो है उसके सभी सुन रहे हैं नीचे वाले। तो इसे ऐसा लगने लगा कि बॉस को हटाओ और खुद बॉस बन जाओ। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में पॉलिटिकली समझाता हूं। पॉलिटिकली लैंग्वेज, एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, राजनैतिक पॉलिटिक्स बनते हैं, ऊपर को आती है, हर तरफ जगत में उसकी शाखाएं बनती है, नगर सेवक, आमदार, मंत्री सब कुछ। तो हर एक नगर सेवक के अंडर में लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, आमदार के अंडर में लोग जुड़ते हैं, खासदार, मंत्री के अंडर में। तो पक्ष श्रेष्ठी कि जो नहीं सुनता स्वयं को ही पक्ष श्रेष्ठी समझ बैठते हैं। यानी ऐसा कब होता है जब उनके अंडर वाले उन्हें बढ़ावा देते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, बंड पुकारना, स्वयं की पार्टी खड़ी करना, पक्ष श्रेष्ठी के पास बहुत से प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, और जब पक्ष श्रेष्ठी उन्हें मना करता है तो धीरे धीरे वे बंड पुकारना चालू करते हैं और उससे अलग होकर स्वयं की पार्टी बनाते हैं। और जब वे अकेले निकलते हैं तो अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनके समर्थक भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह शैतान ने भी जब वह नीचे फेंका गया तो उससे जुड़े बहुत से दूत भी उसके साथ नीचे को फेंके गए। तो वही शैतान और उसके दूत वचन के तहत गलातियों अध्याय 4 का 26 और गलातियों अध्याय 4 का 26 माता यशायाह 54.5 माता पिता परमेश्वरीय निर्मित कलीसिया को खारिज करते हुए स्वयं वहां प्रदर्शित होते हैं। जो शैतान के दूत वहां किस तरह से कार्यरत होते हैं, वे भ्रमित करते हैं। भ्रमित केंद्र बन जाता है सारा संसार, तो उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। तो वहां उसके हर झूठ में सच्चाई होवे और हर सच्चाई में झूठ होवे, समर्थन में विरोध छिपाता है
और विरोध में समर्थन। सब कुछ राउंड एंड राउंड विश्वासियों को अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, वरना जीतता एक ही है, और जो जय पाता है उसे ही मुकुट मिलता है। वचन कहता है, जो जय पाएगा वह जीवन के वृक्ष का फल खाएगा। और जन्नत में जो जगह शैतान ने रिक्त करी है उस पर दावा ठोकेगा, और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए लोग वे भी उन दूतों की जगह लेंगे जो शैतान के साथ ऊपर से नीचे को कड़ारती बिजली की नाई फेंके गए हैं। इसलिए तो यह परमेश्वर निर्मित कलीसिया है, चर्च ऑफ गॉड यही है। Amen. Strong. Amen.